आज हमारा लाटी तहसील का दौरा था और वहां लाटी पुल पे हमारा एक पड़ाव था। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वहां एक आदमी जो शराब के नशे में धुत था वो सीधा आ गया और कहने लगा हर्षदेव कौन है। और फिर जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो आगे आया तो वो कहने लगा हर्ष तू यहाँ क्यों आया हुआ है, तुझको मैं नहीं छोड़ूंगा। अजीब सी बातें करने लगा, लेकिन मैंने देखा वो नशे में धुत है तो हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो बार बार आके पीछे से आके आगे खड़ा हो जाए। हम वहाँ दुकानदारों से मुलाकात करने के लिए दुकानों के ऊपर जा रहे थे तो वो झट से जहाँ भी हम जाएं तो हमारे आगे आकर खड़ा हो जाए और वहाँ ही बदतमीजी करना शुरू कर दी, वहाँ गालियाँ बकना शुरू कर दी। कभी मैडम को कहने लगा तू क्यों आई है यहाँ, फिर कहने लगा मुझे कहता है तू क्यों यहाँ आया हुआ है। तो मेरे साथ जो थे लोग वो उनको मैंने कहा इसकी तरफ मत तवज्जो दो, लेकिन वो बार बार जब इस किस्म की हरकत करने लगा तो उन्होंने उसको पकड़ के साइड पे जो है वो कर दिया कि तू अपने घर चला जा चुपचाप। लेकिन घर जाने के बजाय वो वापस आया और वापस आकर वो तेजी से आया और अपना सर उसने सीधा मेरे पेट के ऊपर मारा। उसने हद कर दी, मतलब हमने मुकम्मल कोशिश की कि उसको इग्नोर किया जाए, लेकिन वो पूरे तरीके से तैयार होके आया था कि आज हमला उसको करना है। ये हमला उसने नहीं किया है, ये उसके पीछे जो लोग बैठे हैं जिन्होंने उसको शराब के नशे में धुत करके वहां भेजा मेरे ऊपर हमला करने के लिए। और इस संदर्भ में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका नाम अशोक है। अशोक उसी गांव का रहने वाला है, लाटी पुल का। और उस अशोक ने मुझे भी धमकियां दी थी, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजे थे और मेरे वाइफ है मंजू जी, इनको भी व्हाट्सएप मैसेजेस करके रात के 11:30 बजे 5 थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजे थे, जिसकी शिकायत हमने पुलिस में की थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और उसी के गांव में आज ये हादसा हुआ है जहां मेरे ऊपर हमला हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि छुप छुप के वार करते हो, हिम्मत है तो सामने आओ। अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, लेकिन नामर्द हम भी जानते हैं ये नामर्द हैं, इसलिए दूसरों का इस्तेमाल करके उनको भेजते हैं। मैंने प्रशासन से कहा कि इस आदमी को पिलाई गई थी, इसका कसूर शायद ना हो और उसके खिलाफ मुझे शिकायत नहीं है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा पिलाई गई थी और उसको जो पट्टी पढ़ाई गई थी उसने वही बात वहाँ की। लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं, और जैसे मैंने एक जिक्र भी किया है कि वो जो अशोक नाम के व्यक्ति ने 5 बार रिटर्न मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर भेजे। पहले मुझको व्हाट्सएप के ऊपर उसने मैसेज भेज के धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस किस्म के लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और फिर मैडम को रात को 11:30 बजे मैसेज करके थ्रेटनिंग किया। और आज उसी के गांव में एक आदमी आता है और नशे में धुत होकर इस किस्म की हरकत करता है। ये बेशर्मी की इंतहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कायरतापूर्ण रवैया और कोई नहीं हो सकता है। इतने कायर हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे सामने आओ ना, सामने वार करो। और भारतीय जनता पार्टी को वाले को बता देना चाहता हूँ, इस किस्म की घटिया हरकतों से आप पैंथर्स को नहीं रोक सकेंगे। पैंथर्स पार्टी दोगुनी शक्ति के साथ अब काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेगी। ये याद रखिएगा, आपका सुपड़ा यहाँ से साफ होगा। जो आप ये जिस किस्म की आप हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से चीप टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को इस्तेमाल करके हमले हमारे ऊपर करवा रहे हैं, इससे आपका कोई बनने वाला नहीं है। लेकिन आपका नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा, ये याद रखिएगा। और मैडम को भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इनके साथ हुआ, ये भी व्याख्यान करेंगी कि कैसे इनको भी रात को मैसेजेस भेजे गए और कैसे पैंथर्स पार्टी के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही, धमकाने और उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे।
देखिए, इससे तो यही लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये उसी गांव का, जहां का वो आदमी है रहने वाला, अशोक नाम का, ये उसी गांव में ये जो बात हुई है, तो इससे साफ पता चलता है कि इसको, जो ये आदमी था, जो इतनी शराब पी हुई थी उसने, इसको किसी ने पिलाई थी और जाके ये बोला था कि जाओ आप हर्षदेव के ऊपर हमला करो, उसकी वाइफ के ऊपर हमला करो। और वो आदमी जो है, उसको मैं तो इतना दोष नहीं दूंगी, दोष उसी को दूंगी जिसने इसको पिलाई है। और मैं पुलिस वालों को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप पूछिए कि इसके पीछे कौन है। और आपको पता है कि पीछे हर्षदेव जी की सिक्योरिटी भी ली गई है, और बीजेपी वाले शायद यही चाहते हैं कि हर्षदेव को हम मरवा दें या उसके ऊपर कोई हमला करवा दें। तो ये एक सोची समझी साजिश है बीजेपी की, पर हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो ये काफिला है ये चलता रहेगा, रोज़ चलता है, और आपको दिखा देंगे कि कैसे एक आदमी के साथ जुड़कर हम एक आदमी के साथ जुड़ रहे हैं, और अपना जो काफिला है ऐसे हम आगे बढ़ाते चलेंगे। आप जो मर्जी कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। पैंथर्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी।